तो आइए हमारे बच्चों को सुबह सुबह आज जो पेपर आपका रहेगा, जो चीज़ें मेरे पास आई हुई है रात में, वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं आपको कि आपका सुबह का समय हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ये लगभग 6 बजे के समथिंग आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आज का जो पेपर है बहुत ही बढ़िया आने वाला है, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करके जाओ, मेरी जवाबदारी, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? देखिए, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ध्यान रखना बेटा ना। ये तो क्या, होली खेली नहीं खेली तुमने, ये बताओ पहले तो। ये भैया देख लो, हमारे तो ऐसी हुई, साबुन वाबुन सब लगा ली, नहीं निकले। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? शोक है। श्रृंगार रस का रति है। भय किसका है? भयानक रस का है। और रौद्र रस का है क्रोध। ये यानी यहाँ दो तो रस है और नीचे के दो स्थायी भाव है। ये नेताजी का जो चश्मा है, कहानी का जो मूल भाव है वो क्या है? देशभक्ति की भावना। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते कौन रहे थे? तो अक्रूर की उद्धव। तो उद्धव की बात चल रही थी, गोपिया कह रही थी तुम तो अति बड़भागी, ठीक है। विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृष्टा, निष्पत्ति, यहाँ परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा है ये है भरत मुनि की। किनकी है? भरत मुनि की है। माता का जो आंचल है पाठ में अभिव्यक्ति हुई है, तो माता का जो आंचल है उस पाठ में अभिव्यक्ति किनकी हुई है? तो ग्रामीण जीवन की। आधुनिक काल का जो आरंभ है वो कब माना गया है? तो आधुनिक काल का आरंभ माना गया है संवत 1900 से। अच्छा, ये ईस्वी के हिसाब से जो है ना, ईस्वी की, तो ईस्वी दिखता ना 1800, मतलब सन के हिसाब से सन 1843 से। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका रिक्त स्थान। चलिए पहला पढ़ते हैं इसमें रिक्त स्थान में कि कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो उत्साह फसल की अट नहीं रही है। तो ये उत्साह फसल अट नहीं रही, तो ये अट नहीं रही को, ठीक है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया था, रीड, ठीक है। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को, 4 चरणों में जिसके समान मात्रा उसे कहेंगे सममात्रिक छंद। गंतोक से किलोमीटर दूरी पर युमथांग था, तो 149 किलोमीटर की दूरी पर। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, तो जो वीर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वीर व्यक्ति अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। क्रोधी, निडर, कायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए निडर व्यक्ति, अपन यहाँ पर ये बेटे ऑप्शन में गलत है, तो वीर 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 आएगा, वीर व्यक्ति है ना। यहाँ से अपने को भरना है वीर व्यक्ति। कृष्ण ने कही थी नहीं, सॉरी लक्ष्मण ने बात कही थी, सच्चे साधु की पहचान उसके काई से होती है, विचारों से होती है। हो गया। चलिए सत्य सत्य की बात करते हैं। तो जहाँ किसी वस्तु विषय या का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है क्या? तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार नहीं होता है, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसलिए ये बात गलत होगी आपकी। यहाँ पे लिख दिया मैंने अतिशयोक्ति अलंकार। हो गया। चलिए रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो रेखा चित्र को शब्द चित्र कहते हैं, तो सत्य बात है ये। जीवनी जो है गद्य की प्रमुख विधा है, जीवनी जो है गद्य की प्रमुख विधा है, तो सत्य बात है ये। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक होती है, ठीक है, तो ये आपका असत्य बात है। श्वेत पताकाएं होती, श्वेत पत्रिकाएं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता है क्या? ये बात गलत है, वो तो खोज करते ही रहता है कहीं ना कहीं चीज की, तो हो गया असत्य। अब है आपका सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी में क्या है? युग धारा, युग धारा, तो युग धारा के लिए आपका जाएगा नागार्जुन, इनके लेखक है ये। मन्नू भंडारी की माँ सहनशील स्वभाव की थी। 1 और 11 मतलब इसका मतलब क्या है? एकता में शक्ति। रिपोतार्ज की जो भाषा है वो है फ्रेंच भाषा। सफेद पोश यानी कि भद्र व्यक्ति, और जो कम बोलता है उसे मितभाषी के नाम से जाना जाता है।
हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक वाक्य को समझते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं, कवि निराला ने उत्साह गीत जो किससे संबंधित है, तो ये बादलों से। संस्कृति निबंध हमेशा किससे टकराने की प्रेरणा देते हैं, तो जटिलता और समस्याओं से। जटिलता और समस्याओं से। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो जयशंकर जो प्रसाद है उसकी आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में संपादित हुई। जितेन नारगे ने खेदुम में किसका निवास बताया है, तो जितेन नारगे ने खेदुम में देवताओं का निवास बताया है। आधुनिक कबीर किसे कहा गया है, तो आधुनिक कबीर किया गया है नागार्जुन को। हैं आम के आम गुटलियों के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो दोहरा लाभ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन अपन एक साथ देखेंगे। देखिए हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, इसकी समय सीमा लिखनी है। रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और इनकी एक रचनाएं हो गया है। मंगरेश डबराल और सूरदास जी की काव्यगत आपको विशेषताएं लिखनी है। हो गया। यहाँ से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय कम है। ये मंगलेश डबराल का हो गया है। मंगलेश डबराल के बाद में ये सूरदास जी के लिए पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 9, 10 आप तो तुरंत स्क्रीनशॉट लो, समय कम है। यहाँ से आप देख सकते हैं पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, यतीन्द्र मिश्र और आनंद भनंद कौशल्यान, जी भनंद आनंद कौशल्यान वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। यहाँ से क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं नाटक और एकांकी में अंतर, संधि और समास में अंतर आपका। सिंपल वे में लिखवाया है अभी ये मैंने। बच्चों स्पेशल पीडीएफ डल चुकी है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, आप सब जानते हैं कि स्पेशल पीडीएफ में से आपका 90% पेपर उसी में से आ जाता है। जिन बच्चों ने नहीं ली है स्पेशल पीडीएफ ले सकता है जाके तुरंत। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए इसके बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से ये क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का था और क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो ये मैंने पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन दे दिया, जल्दी जल्दी दिया क्योंकि समय तो है ही नहीं यार, कम समय बचा हुआ है। स्पेशल पीडीएफ नहीं ले तो स्पेशल पीडीएफ ले लो। आप सब जानते हैं कि 90% पेपर उसी में से का पूरा बैठता है। चलिए पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले जो 11th क्लास है उसमें आपको पढ़ना है। और बेटा एडमिट कार्ड जरूर भेज देना है तुम्हारा।